हाय फ्रेंड्स, अगेन मैं आप सबको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं सुहेल अशरफ एक नए व्यू लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि 2023 में पुर्तगाल में सैलरीज़ क्या हैं, कितनी सैलरी पहले थी और अब कितनी हो चुकी है। तो डिटेल से बात करते हैं। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको सामने अपनी रिक्वेस्ट को दोहराता चलूँ कि फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि नए दोस्तों के लिए जो है वो और कोई ज़रिया नहीं होता कि वो उनको कैसे पता चले कि क्या हो रहा है पुर्तगाल में, या क्या चीज़ चल रही है, या क्या होने वाला है पुर्तगाल में। तो वो इन्हीं वीडियोस के ज़रिए, वो इन्हीं कह लें कि इसी सोशल मीडिया के ज़रिए ही वो पता लगा सकते हैं कि पुर्तगाल के हालात क्या हैं, या किसी भी और कंट्री में आप कह सकते हैं। क्योंकि हर बंदा यहाँ पर पहुँचने के लिए कोशिश करता है कि जी किसी न किसी वेल सेटल कंट्री में जाकर खुद भी सेटल हुआ जा सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि पुर्तगाल में 2023 में सैलरी कितनी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता चलूँ, बताता चलूँ आपको। मैं जो चीज़ आपको बताऊँगा वो होगी एग्रीकल्चर के मुतल्लिक, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम जो है वो एग्रीकल्चर में ही लास्ट 3 ईयर से गुजार रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैं बताता चलूँ आपको कि पुर्तगाल में पहले जो लास्ट ईयर में 22 में चल रही थी सैलरी, वो थी 705 यूरो, जो कि अब इंक्रीज होकर 760 के 760 यूरो तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये इंक्रीजिंग जो मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ ये हर साल होती है। हर जनवरी में जो ही न्यू ईयर आता है, जो ही नया साल जो है वो स्टार्ट होता है, तो इनकी जो है इंक्रीजिंग हो जाती है ऑटोमेटिक। और इसके साथ साथ वो फूड अलाउंस भी इसके मुताबिक ही वो उसको प्रमोट भी कर देते हैं। जैसा कि पहले जो चल रहा था इन एग्रीकल्चर, वो था 4.77 फूड अलाउंस था, जो कि पर डे के हिसाब से लोगों को मिलता था। अब वो 4.77 से बढ़कर 5.20 तक पहुंच चुका है, यानी 5 यूरो और 20 सेंट जो है वो फूड अलाउंस दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त पुर्तगाल में कह लें कि जब दिसंबर और जनवरी आता है तो नॉर्मली एग्रीकल्चर का काम कम हो जाता है। वैसे तो पूरे पुर्तगाल में भी ही नॉर्मल काम जो है वो सिचुएशन से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आपको पता है कि टूरिस्ट वो भी तकरीबन फिनिश हो जाता है, बीजेस वगैरह बंद हो जाते हैं, तो बाकी रह जाता है पीछे एग्रीकल्चर वाला काम। वो भी तकरीबन कह लें कि कुछ इलाकों में चलता है और कुछ इलाकों में प्लांटिंग वगैरह का काम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह आस्ता आस्ता करके जो है वो एग्रीकल्चर में लोग मूव होकर अपने 2 से 3 माह गुजार लेते हैं मार्च के आने से पहले तक। क्योंकि मार्च में जो है वो सीज़न स्टार्ट होता है टूरिस्ट का, तो ज़्यादा जो लोग हैं वो होटलिंग में चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कह लें कि आप बीचेस पर चले जाते हैं। कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ और इन्हीं फील्डों में जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन जो ही नवंबर, दिसंबर और जनवरी के ये जो 3 माह 4 माह होते हैं, इनमें कह लें कि वही लोग या तो उबर में जाकर अपना काम करने लग पड़ते हैं, टैक्सी में, या फिर उबर फूड में काम करना लग पड़ते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये एग्रीकल्चर के बारे में मैंने बताया है कि 760 यूरो है, और आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 760 यूरो से ही स्टार्ट होगा। और हाँ, अगर आप शॉप पे जाते हैं या किसी और जगह पे भी जाते हैं तो मिनिमम आपका कॉन्ट्रैक्ट 760 यूरो ही होगा, उससे कम नहीं होना चाहिए मेरे इल्म के मुताबिक। तो फ्रेंड्स, ये थे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के सैलरी के मतलब आपको बताया जा सके। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।